नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य ई राव पर। ठीक है, इससे पहले के बारे में बात कर लें तो हम लोग मुहावरा का सेशन जो है 300 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग के सामने है 301 से 400। सीधी सी बात है, 30 मिनट का लगभग समय चाहिए आपका। 100 क्वेश्चन डिलीवर करने वाले हैं, तो पूरा कंसिस्टेंट रहिएगा और फटाफट कमेंट टाइप करते जाइएगा। कमेंट क्यों करेंगे, सिर्फ देख भी तो सकते हैं। नहीं 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 नहीं, कमेंट इसलिए करेंगे कि आप एक्टिव रह सके, इसलिए कमेंट करना जरूरी है। आप अगर कमेंट नहीं कीजिएगा तो एक्टिवनेस खत्म हो जाएगा। धीरे 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 ऐसे कीजिएगा, ऐसे कीजिएगा, सो जाइएगा। सोना नहीं है, अभी बहुत टारगेट दूर है। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं। आपको पहले से बता दें, क्वेश्चन आने के बाद 15 सेकंड मिलेगा आपको। शुरू करते हैं। मुहावरा 301 से 400 तक का है, इसमें दिया हुआ है। ठीक है, किसी मुहावरे का अर्थ जो देना है आपको, बहुत मेहनत करना, सफलता मिलना। तो एबीसीडी में 3 भी दिया हुआ है, एबीसीडी आपको टाइप करना। ठीक है, और इससे पहले जो कंप्लीट कर चुके हैं 100 से 200 तक का, 200 से 300 तक का कंप्लीट हो चुका है, 100 से 200। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस क्लास को फायदा करने वाला है पहले बता दें, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है। माने यहाँ से आप बच्चे को सिखाना शुरू कर सकते हैं कि आपको अभी से अगर कीजिएगा प्रैक्टिस तो अच्छा रहेगा। यहाँ याद होना चाहिए, यहाँ आपका टेस्ट हो जाता है, फिर यहाँ पे आपका फाइनल टेस्ट है। ठीक है, होना ही होना है, आपको देना ही देना है। ये स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। ये आपके लिए गिफ्ट है, देख लीजिएगा क्या है। गूगल पे सर्च कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के आ जाएगा। तो उसके बाद पहला क्वेश्चन सीधा फंडा है। क्वेश्चन आएगा, आपको उसका आंसर करना है। 301 लिखने की जरूरी नहीं, एक का एबीसीडी खत्म। 15 सेकंड का टाइपिंग रहता है। 15 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना है। 15 सेकंड पूरा होगा, देखिए आ गया आंसर। ठीक है, इसी प्रकार हम शुरू कर लेंगे। जैसे है पहला क्वेश्चन, हम क्वेश्चन पढ़ के सुनाएंगे, ऑप्शन पढ़ के सुनाएंगे, आंसर का इंतजार करेंगे, तब तक में आपको कमेंट कर देना। उतार पर आना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? नीचे उतरना, क्रोध या आवेश शांत हो जाना, पहाड़ से कुछ 15 सेकंड बीत गया तो क्रोध या आवेश का शांत हो जाना, उतारा पर आना। ठीक, देखिए उतना ज्यादा हम डेकोरेटिव नहीं कर सकते हैं, हम टीचर है भाई, कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं है उस प्रकार से जो हम करेंगे। हमको बस पढ़ाना आता है, हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ना आता है, आप पढ़िए, बाद बाकी चीजों को इग्नोर कीजिए। उतार चढ़ाव देखना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जीवन में सुख दुख का अनुभव होना। उतार चढ़ाव है ना, बोलते हैं कि ना, मैंने बहुत सारे उतार चढ़ाव अपने जीवन में देखे, पिताजी या बड़े बुजुर्ग को आप देखे होंगे बोलते हुए ऐसा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उतरते सूरज को सलाम, उतरते सूरज को सलाम माने ढलते सूरज को सलाम। प्रश्न इस प्रकार से भी रहता है, ढलते सूरज को सलाम। ढलते सूरज को सलाम क्या अर्थ हो सकता है इसका? एबीसीडी में कमेंट में टाइप कीजिए, कमेंट में कीजिए एबीसीडी में। तो उतरते सूरज या ढलते सूरज को सलाम का अर्थ होगा स्वार्थ के कारण कमजोर व्यक्ति का साथ छोड़ देना। हमें जो ढलता सूरज है उसको कोई नहीं करता तो साथ छोड़ देता। उधेर कर पूछना, पिछले मुहावरे में भी देखे थे उधेर कर रख देना, तो यहाँ है उधेर कर पूछना। क्या होगा? कपड़ा उधेरना, गहराई से कढ़ाई में पूछताछ करना, सिलाई करना, कहानी सुनाना। 15 सेकंड का है आपके पास समय अंतराल, 15 सेकंड के अंदर आपको आंसर करना है। चलिए, गहराई से या कड़ाई से पूछताछ करना, उधेर कर पूछना का अर्थ है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उपकार मानना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा आपको बताना है। उपकार मानना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है आपको बताना है। उपहार लेना, किए गए उपकार के प्रति कृतज्ञ होना, धन कमाना, सहायता मांगना। एबीसीडी में आंसर करना है, 5 का एबीसीडी, 5 का एबीसीडी। तो बी नंबर इसका सही है, किए गए उपकार के प्रति कृतज्ञ होना, उपकार मानना। अगला है उफनती नदी पार करना, उफनती नदी पार करना। मुहावरे का सही अर्थ बताना है आपको क्या होगा। नाव चलाना, अत्यंत कठिन कार्य करना, तैरना सीखना, या फिर पुल बनाना। इसमें से क्या इसका सही उत्तर होगा आपको बताना है। उफनती नदी पार करना का सही उत्तर क्या होगा? अत्यंत कठिन कार्य करना, अत्यंत कठिन कार्य करना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उलझी गुत्थी सुलझाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? उलझी गुत्थी सुलझाना, रस्सी खोलना, या फिर कठिन समस्या का समाधान करना, या सिलाई करना, या खेल खेलना। उलझी गुत्थी सुलझाना बोलते हैं ना, ये जो केस है बहुत उलझी गुत्थी हुई है, कठिन समस्या का क्या करना? समाधान करना। अगर हम कुछ भी आपको क्वेश्चन के बारे में बताने की कोशिश करेंगे, इनडायरेक्ट रूप से हम आपको उसका आंसर दे देंगे, इसलिए हम क्वेश्चन सिर्फ पढ़ेंगे, आपको इसका आंसर करना। फटाफट करते रहिएगा, बहुत तेज सेशन होने वाला है। उड़ती राख पकड़ना, उड़ती राख पकड़ लिया मैंने,
तो क्या होगा, राख इकट्ठा करना या फिर व्यवस्था व्यर्थ प्रयास करना, आग बुझाना, सफाई करना। सही उत्तर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। 8 का सही उत्तर होगा व्यर्थ प्रयास करना। उड़ती राख पकड़ना, उड़ता हुआ राख पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, पकड़ाएगा नहीं ना, तो उसी प्रकार है व्यर्थ प्रयास करना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उम्मीद की डोर थामे रखना, एकदम उम्मीद की डोर थामे रखना। क्या होगा, रस्सी पकड़ना, आशा बनाए रखना, खेल खेलना या सहायता करना। जो भी होगा इसका सही उत्तर जल्दी से टाइप कीजिए। 9 का ABCD टाइप नहीं कीजिएगा, कमेंट नहीं कीजिएगा तो कोई उसका अर्थ नहीं बनता। वीडियो डाउनलोड करके देख लीजिएगा तो पता ही नहीं चलेगा हमको आप कितने एक्टिव रहे। उम्मीद की डोर थामे रखना का अर्थ होगा आशा बनाए रखना। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो वीडियो डाउनलोड करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद की डोर थामे रखना, तो आप यहाँ पे जैसे अभी आप आंसर कर रहे थे, एक तरह से आपका ये टेस्ट हो जाता है कि नहीं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट होता है। अगर आप उस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको ज्यादातर कमेंट करने का प्रयास करना। अगर आप ऑनलाइन रहते हैं तो कमेंट प्रयास कीजिए। उजाले की, तो क्या होगा इसका, उजाले की किरण दिखना, तो आशा या समाधान दिखाई देना, आशा या समाधान दिखाई देना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ऊंट के मुंह में जीरा, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। कई बार आप बूढ़े बुजुर्ग को देखे होंगे बोलते हुए, बहुत अधिक भोजन या आवश्यकता की तुलना में बहुत कम होना, या ऊंट को चारा खिलाना या खेती करना। सही अर्थ इसका क्या होगा आपको बताना है। ऊँट के मुंह में जीरा का मतलब है कि आवश्यकता के तुलना में बहुत कम होना। हमको चाहिए था इतना, दिए हमको इतनी को, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। जैसे बाढ़ पीड़ित में असम में जो अभी बहुत सारे परिजन जो है डूब रहे हैं, तो उसके उसको कह सकते हैं ऊँट के मुंह में जीरा। आप उसको कितना सारा आशा दिखाएं, है ना, और उसके मुंह में डाल दिए जीरा, मतलब परिणाम बहुत कम दिए आप उसको। बोले थे कि बचा लेंगे, डूबने नहीं देंगे, बाढ़ से मुक्त कर देंगे, कुछ नहीं कर पाए। तो इसका यही है, आवश्यकता की तुलना में, आवश्यकता था उनको कि बाढ़ से मुक्ति मिले, लेकिन उसके हिसाब से पूरा दह रहा है। अब आसाम तो हो गया, आसाम अपना गेम कर गया, अब बारी हम लोग का, बिहार का। थोड़े दिन के बाद हम भी वीडियो डालेंगे, देखिएगा किस तरह से बिहार में पानी भर रहा है। अभी तो बहुत कम है। तो ऊँट किस करवट बैठे, मुहावरे का अर्थ क्या है, माना ऊँट किस करवट बैठेगा इसका कोई अंदाजा नहीं है। तो ऊँट का बैठना या परिणाम क्या होगा यह निश्चित नहीं है। यात्रा करना या ऊँट खरीदना। सही अर्थ क्या होगा, ऊँट किस करवट बैठे, परिणाम का क्या होगा यह निश्चित ना होना, माना परिणाम निश्चित नहीं है। ऊँट किस करवट में बैठेगा ये फिक्स नहीं है। आप कभी देखें ऊँट को बैठते हुए, करवट लेकर के बैठते हुए, वो जब भी बैठता है ऐसे सीधे करके बैठता है। ऊँट के गले में बिल्ली बांधना, ऊँट के गले में बिल्ली बांधना अर्थ क्या होगा, पशुओं को बांधना, असंगत या अनुपयुक्त कार्य करना या शिकार करना या पशुपालन करना। तो इसका सही अर्थ क्या होगा बताना। 13 का ABCD। तो असंगत या अनुपयुक्त कार्य करना, मतलब जो जरूरी नहीं है वैसा कार्य करने की कोशिश। ऊँट के गले में क्या बांध दिया, बिल्ली बांध दी है। क्या बांध दिए, बिल्ली। कोई जरूरी नहीं था ऊँट के गले में बिल्ली बांधने का। कहता है ऊंची दुकान फीकी पकवान, बहुत ही फेमस मुहावरा है। ठीक है, बताना है आपको। बड़ी दुकान होना या फिर बाहरी दिखावा अधिक और गुण कम होना, या स्वादिष्ट भोजन बनाना, या महंगी वस्तु खरीदना। तो क्या होगा इसका, बाहरी दिखावा अधिक यानी ऊंची दुकान, और फीकी पकवान यानी गुण का कम होना। ऊंची दुकान फीकी पकवान, ऊंची दुकान बोलिए, ऊंची दुकान फीकी पकवान। आगे चलते हैं। ऊंची उड़ान भरना, एकदम ऊंची उड़ान भरेंगे। इस तरह का अगर आप बेसिक मजबूत कर लेते हैं तो आप सच में ऊंची उड़ान भरने वाले हैं। ये सब आपको कहाँ जरूरी पड़ेगा भाई, किताब पढ़ने में मदद करता है। पक्षी की तरह उड़ना या बड़े लक्ष्य या ऊंची महत्वाकांक्षा रखना, या हवाई यात्रा करना। तो इसका क्या होगा, बड़े लक्ष्य या ऊंची महत्वाकांक्षा रखना। ऊंची उड़ान भरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बड़े लक्ष्य या ऊंची महत्वाकांक्षा रखना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ऊंची आवाज में बोलना, ऊंची आवाज में बोलना। कभी कभी देखे होंगे किसी को क्या, जब गुस्सा आता है तो क्या करते हैं, वो जोर से बोलने लगते हैं। तो जोर से बोलना या क्रोध या दबाव दिखाना या गाना गाना या भाषण देना। देखिए आंसर तो हम दे ही दिए क्वेश्चन समझाने के चक्कर में। आपको इसको अटेम्प्ट करना है, क्रोध या दबाव दिखाना। ऊंची आवाज में बात करते थे, या तो आपके ऊपर दबाव दिखाया जा रहा है या तो वो गुस्सा दिखा रहे हैं। उसर में बीज बोना, उसर में बीज बोना मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। हम नहीं बताने की कोशिश करेंगे तो इनडायरेक्ट आंसर ही हो जाएगा वो। खेती करना, व्यर्थ परिश्रम करना, या पौधे लगाना, या खेत जोतना। इसका क्या हो सकता है, सही उत्तर आपको बताना है। उसर में बीज बोना मुहावरे का सही अर्थ होगा व्यर्थ परिश्रम करना। उसर में बीज बोना मुहावरे का सही अर्थ होगा व्यर्थ परिश्रम करना। ऊपरी मन से करना, यानी आपको बोलते हैं कि नहीं आप काम नहीं कर रहे हैं ठीक से, आप ऊपरी मन से कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या हो सकता है भाई, मानव
जो है मन लगाकर करना या बिना रुचि या केवल दिखावे के लिए करना, जल्दी करना, आदेश देना, कौन सा इसका हो सकता है? सही उत्तर आपको बताना है। ऊपरी मन से करना का होगा बिना रुचि या केवल दिखावे के लिए करना, बिना मन से कार्य करना। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 20 नंबर का है उंगली देना या फिर बाह पकड़ना। उंगली देना या बाह पकड़ना, उंगली देते हैं कि नहीं सहारा के लिए, देखिए फिर आंसर हो जाएगा आपको, हम कुछ नहीं बोलेंगे। सहायता का अनुचित लाभ उठाना या हाथ पकड़ना, मित्रता करना या खेल खेलना, तो इसका होगा सही उत्तर सहायता का अनुचित लाभ उठाना, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 20 नंबर का क्वेश्चन है ऊपर ऊपर की कमाई मुहावरे का अर्थ। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आंसर ही हो जाएगा, हम बोलेंगे ही नहीं, क्वेश्चन से पर हटाइए। ऊपरी मंजिल का किराया, अवैध या रिश्वत से प्राप्त आय या अरिक्त, तो क्या होगा? ऊपरी कमाई को क्या बोलते हैं? अवैध या रिश्वत से प्राप्त आय, आय माना इनकम। ऊंचा सुनना, ऊंचा सुनना, ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो सकता है? ऊंची आवाज में बोलना या कम सुनाई देना या ध्यान से सुनना या भाषण सुनना। सही अर्थ इसका क्या होगा आपको बताना है। हम ऊंचा सुनते हैं, तो आप बताइए ऊंचा सुनने का अर्थ क्या होगा भाई? कम सुनाई देता है, जिसको कम सुनाई देता है तो वो खुद से क्या बोलेगा? हम ऊंचा सुनते हैं, माना हाई फ्रिक्वेंसी में बोलिए तब सुनाई देगा, हाई हर्टेज में बात कीजिए। कहता है ऊंचा हाथ होना, हाथ कैसा है? ऊंचा है। ऊंचा हाथ होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? लंबा हाथ होना या अभिवादन करना या हाथ उठाना या प्रभावशाली या बलवान होना। सही अर्थ इसका क्या हो सकता है? 22 का आपको तो सही अर्थ है प्रभावशाली या बलवान होना, ऊंचा हाथ होना का सही अर्थ। अगले प्रश्न पे चलते हैं, ऊंची पहुंच होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो ऊंची इमारत तक पहुंचना या प्रभावशाली लोगों से संबंध होना या यात्रा करना या पर्वत पर चढ़ना। सही अर्थ क्या होगा इसका आपको बताना है। ऊंची पहुंच होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? प्रभावशाली लोगों से संबंध होना, प्रभावशाली लोगों से, उसको बोलते हैं ना उसका बहुत ऊंचा पहुंच है, तो प्रभावशाली लोगों से संबंध होना। अगले प्रश्न पे चलते हैं, ऊंचा उठना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऊंचा उठना मुहावरे का सही अर्थ क्या है बताइए आप जल्दी से, ऑप्शन पर के आंसर दीजिए जल्दी से। तो इसका आंसर है पद पृष्ठता या सम्मान में वृद्धि होना, पद पृष्ठता या सम्मान में वृद्धि होना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, ज्यादा विलंब नहीं करेंगे। ऊंची ऊंची हाँकना, किसी को देखे होंगे आप बहुत ऊंचा ऊंचा हाँकता है, तो इसका अर्थ क्या होगा? जोर से बोलना या बढ़ चढ़ कर डिंगे मारना या गीत गाना या समाचार सुनाना। क्या करता है जो ऊंचा बोलता है? वो क्या करता है आपको बताना है, अच्छी तरह से बताइए। आपको पता है ऊंची ऊंची हाँकना का क्या होगा? बढ़ चढ़ कर डिंगे मारना, माना झूठ झूठ का जो भी बोलते रहे। अगले प्रश्न पे चलते हैं, ऊपर नीचे होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? सीढ़ियां चढ़ना, उतरना या स्थिति में उतरना, उतार चढ़ाव आना या इधर उधर जाना या सामान उठाना। क्या होगा इसका सही अर्थ आपको बताना है। ऊपर नीचे होना का सही अर्थ बताइए क्या होगा? स्थिति में उतार चढ़ाव आना, स्थिति में उतार चढ़ाव आना। अगले प्रश्न पे चलते हैं, ऊंघाते को जगाना, ऊंघाते को जगाना, जो जिसको नींद आ रहा है उसको जगाना। क्या होगा? सोए हुए व्यक्ति को उठाना, पढ़ाई कराना या अलार्म बजाना या शांत व्यक्ति को अनावश्यक रूप से उकसाना। जो व्यक्ति शांत है उसको क्या है? अनावश्यक, अनावश्यक मतलब जरूरी नहीं है फिर भी उसको उठा दिए, क्या है? ऊंघाते को जगाने का मुहावरे का अर्थ ये सही अर्थ है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, उल जुलूल बातें करना, उलूल जुलूल बोलते हैं ना, उलूल जुलूल बात कर रहे हैं आप, तो इसका क्या अर्थ होगा? कविता सुनाना, समझदारी की बातें करना या फिर निरर्थक कोई अर्थ के जो है बेसिर पैर की बातें करना या समाचार पढ़ना। सही अर्थ क्या होगा इसका? उलूल जुलूल बातें करना का निरर्थक या बेसिर पैर की बातें करना। बहुत जगहों पे आपने देखा होगा कि ऐसा यूज करते हैं, मुहावरा में ही बात करते हैं, ठीक है। तो इसका सही अर्थ है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 29 नंबर का क्वेश्चन है, एबीसीडी में आपको टाइप करना, पहले भी बता चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऊंघाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऊंघाना, ऊंघार मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कि भाई गहरी नींद सोना या झपकी लेना या जागना या दौड़ना। ऐसा कुछ भी नहीं सोचिएगा कि इसका सब जो है कि बी ही आ जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, सब बार बदलते रहता है, इसलिए आंसर सही से टाइप करना शुरू कीजिए। भाई कई बार हम देखे हैं कि सब विद्यार्थी क्या करता है, सिर्फ बी 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 आंसर टाइप करते जाता है, ऐसा नहीं है, आप इस भंग में मत रहिएगा। कहता है ऊसर भूमि में खेती करना, ऊसर भूमि में खेती करना, खेती सीखना, अच्छी फसल उगाना या कठिन लेकिन फलहीन प्रयास करना या खेती कर खेत खरीदना,
ऊसर भूमि में खेती करना का सही अर्थ क्या होगा? देखिए इस बार सी हो गया आंसर, इसलिए भ्रम में नहीं रहिएगा। कठिन लेकिन फलहीन प्रयास करना, बहुत हार्ड मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो ऐसे को क्या बोलेंगे? ऊसर भूमि में क्या कर रहे हैं आप? खेती कर रहे हैं। अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए, एक अनार 100 बीमार। ओ माय गॉड, इतना खतरनाक क्वेश्चन, इसको हम नहीं डिस्क्राइब करेंगे, आपको इसको बताना है, डायरेक्ट ही बताना है। एक अनार 100 बीमार का क्या हो जाएगा इसमें? एक अनार 100 बीमार, हमको पता था आप गलत समझ रहे थे। इसमें क्या है? एक मांग, मांग अधिक और वस्तु कम। एक और एक 11 होना, आप गोविंदा और संजय दत्त का मूवी भी देखे होंगे, एक और एक 11 ओ मेरे यारा। तो मिलकर अधिक शक्तिशाली हो जाना या गिनती करना, गणित करना, तो क्या होगा? एक और एक 11, मिलकर अधिक शक्तिशाली हो जाना, मिलकर अधिक शक्तिशाली हो जाना। अकेले एक रहेगा तो कुछ नहीं करेगा, उसके बगल में अगर एक आ जाए तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, तो शक्तिशाली का प्रतीक। एक ही थैली के चट्टे बट्टे, बहुत जगह पे आप सुने होंगे ये चीज, अगर नहीं सुने हैं तो आगे सुनने आपको मिलेगा, तो आप पहले पता रहेगा तो आपको समझ आएगा। एक ही थाली के चट्टे बट्टे, मुहावरे का शेर क्या होगा? एक ही थाली रखना, समान स्वभाव या समान दोष वाले होना, यानी एक ही थाली के चट्टे, दोनों एक जैसा, दोनों एक जैसा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 15 सेकंड का टाइमिंग रहता है, अगर हम इधर उधर बात करना करेंगे तो ये क्वेश्चन निकल जाएगा, इसलिए जल्दी से फोकस कीजिए। एक तीर से दो शिकार करना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? शिकार करना, धन कमाना, एक कार्य से दो लाभ प्राप्त करना, या जंगल जाना। तो सही आंसर है इसका, एक कार्य से दो लाभ प्राप्त करना, एक तीर से दो शिकार। 34 नंबर क्वेश्चन, अभी तक में आपका 34 मिनट भी नहीं बीता होगा, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन बहुत फास्ट चल रहा है, हर 15 सेकंड पे एक क्वेश्चन चल रहा है, इसलिए तेजी से आंसर करते जाइए, कोई टाइमिंग नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना। एक ना चलना, बहू आने के बाद सास का एक ना चलने दिया, तो क्या होगा? पैदल ना चलना, कोई उपाय या चाल साफ ना होना, या फिर रास्ता भूल जाना, या थक जाना। क्या होगा इसका सही उत्तर? आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए फटाफट। कोई उपाय या चाल सफल ना होना, कोई उपाय या चाल सफल नहीं होने दिया। अगले प्रश्न पे चलते हैं, एक आंख से देखना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? एक आंख बंद रखना, चश्मा लगाना, या दूर से देखना, या सबके साथ समान व्यवहार। क्या होगा भाई? एक आंख से देखते हैं तो भाई किसी को हम एक ही आंख से देखते हैं, तो सबके साथ समान व्यवहार करना, एक आंख से देखना, है ना, सबको हम एक आंख नहीं बल्कि एक ही आंख से देखते हैं, मतलब जो है आप भी मेरे लिए, आप भी मेरे लिए, दोनों ही क्या है? बराबर। अगले प्रश्न में चलते हैं, एक लाठी से हाँकना, इस बार क्या है? एक लाठी से पशु चराना, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना, डंडा चलाना, खेत जोतना। क्या होगा इसका सही उत्तर? आपको बताना है। 37 नंबर का एबीसीडी में टाइप कीजिए, फटाक से कमेंट टाइप कीजिए। एक लाठी से हाँकना का मुहावरे का अर्थ होगा सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना। अगले प्रश्न पे चलते हैं, एक म्यान में दो तलवार, म्यान होता है ना जिसमें तलवार रखते हैं ना, जो उसका कवर रहता है उसको म्यान बोलते हैं। तलवार रखना, युद्ध करना, दो शक्तिशाली व्यक्तियों का साथ ना निभना, या शस्त्र बनाना। मतलब इसमें क्या कर रहा है? तो यही इसका सही उत्तर है, दो शक्तिशाली व्यक्तियों का साथ ना निभना, मतलब जब दो आदमी पूरा एकदम धमाकेदार होता है, तगड़ा होता है, ताकतवर होता है, तो एक साथ ज्यादा देर नहीं रह सकता। अगले प्रश्न पे चलते हैं, एक हाथ से ताली नहीं बजती, एक हाथ से ताली नहीं बजती, ऐसे क्या होगा? ताली बजाना, या किसी विवाद या कार्य में दोनों पक्षों की भूमिका होना, या संगीत बजाना, या फिर खेल खेलना। इसका सही अर्थ क्या होगा? तो किसी विवाद या कार्य में दोनों पक्षों की भूमिका होना, दोनों पक्षों की भूमिका होना, मतलब एक ही हाथ से ताली नहीं बजता, आपका भी कोई दोस्त रहा होगा, आपका भी कोई दोस्त रहा होगा, इसलिए दोनों का योग है वो। आगे चलते हैं, एक पंथ दो काज, बुढ़ा सबको बोलते कई बार सुने हैं, आप लोग अगर नहीं सुने हैं तो आगे जिंदगी में सुन लीजिएगा। एक पंथ दो काज, यात्रा करना, दो रास्तों पर चलना, एक कार्य से दो लाभ होना, या दो काम अलग अलग करना। सही उत्तर बताइए क्या होगा? 40 नंबर का सही उत्तर होगा, एक कार्य से दो लाभ होना, एक कार्य से दो लाभ होना। अगले प्रश्न में चलते हैं, एक ही नाव पर सवार होना, है ना, स्थिति आंसर ही हो जाएगा, इसलिए हम बोलेंगे नहीं। नाव की यात्रा करना, एक जैसी परिस्थिति में होना, नदी पार करना, या नाव चलना। क्या होगा इसका सही उत्तर बताइए आप? एक ही नाव पर सवार होना का सही उत्तर क्या होगा? एक जैसी परिस्थिति में होना, एक जैसी परिस्थिति में होना।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक कान से सुनना, दूसरे से निकाल देना। इधर से आप लोग यही करते हैं, एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं। ध्यान पूर्वक सुनते हैं या फिर कान साफ कर लेते हैं या 2 बार सुनते हैं या बातों को अनुसरण करते हैं। तो सही अर्थ होगा एक कान से सुनना और तो अनसुना कर देना, बातों को अनसुना कर देना। यही तो करवे करते हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन है, एक लड़की से सॉरी एक लकड़ी से सबको हाँकना। लड़की पढ़ लिए तो मिस्टेक हो ही जाता है, मेरा शब्द ही है। बचपन से आज तक हम लड़की और लकड़ी में फंस जाते, लड़की और लकड़ी में फंस जाते। आपको देखिए 20 मिनट में 43 क्वेश्चन हो चुका है, इसलिए साथ में बने रहिए, तुरंत हो जाएगा। 30 मिनट से 40 मिनट के अंदर में सारा खत्म। सभी के साथ एक जैसा व्यवहार, एक लकड़ी से सबको हाँकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पांव पर खड़ा रहना। ये रहा मैं एक पांव पर खड़ा। क्या होगा? किसी कार्य के लिए सदैव तत्पर होना, योग करना, खेल करना, नृत्य करना। योग करना का मतलब योगा, 1 2 1 2। क्या होगा इसका सही उत्तर? किसी कार्य के लिए सदैव तत्पर रहना। एक पांव पर खड़ा रहते हैं। जब भी जो है कोई शिक्षक अगर किसी विद्यार्थी को आवाज लगाते हैं तो सब विद्यार्थी क्या है? एक पांव पे खड़ा रहते हैं। सही बात है। एक तीर दो निशाने हैं, एक तीर से दो निशाने हैं। तो सही अर्थ क्या होगा भाई? शिकार करना या एक कार्य से दो उद्देश्य पूरे करना या धन कमाना या तीर चलाना। एक तीर से दो निशाने, एक तीर से दो निशाने। तो सही अर्थ इसका 45 का ABCD टाइप कर दिया होगा कमेंट में। एक कार्य से दोनों उद्देश्य पूरे करना। कमेंट करते रहना, कमेंट कीजिएगा तो एक्टिव रहिएगा, नहीं तो थोड़ी देर में आप थक जाइएगा। जुनून होना चाहिए, है कि नहीं? जुनून एकदम करेंगे, पूरा 100 करेंगे तो करेंगे। 30 मिनट में कुछ नहीं होने गया, उससे ज्यादा तो आप रील घर का लेते हैं। एक आंख ना भाना, मुहावरे का सही क्या होगा? एक आंख से देखना या फिर बिल्कुल अच्छा ना लगना या आंख बंद करना या चश्मा पहनना। सही अर्थ क्या होगा इसका बताना है। एक आंख ना भाना तो बिल्कुल अच्छा ना लगे, तो हमको एक आंख भी नहीं भा रहा है, मतलब हम तुमको देख भी नहीं सकते, इतना भी बुरा हो गया। एक का तीन बनाना, अरे बाप रे भाई, एक का दो तो बनाते थे, यहाँ क्या बनाया जा रहा है? तीन बनाया जा रहा है। गणित करना या बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, व्यापार करना या गिनती करना। क्या होगा इसका सही उत्तर? आप बताइए, हम नहीं बोलेंगे कुछ। 47 का ABCD बताइए क्या होगा? बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। क्या करते हैं उसको? बात को बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक एक दाने को तरसना। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत एकदम दर्द वाला मुहावरा है। एक एक दाने को तरस जाते। भोजन चुनना, खेती करना, अत्यधिक अभाव में होना या अनाज बेचना। क्या होगा इसका सही उत्तर? आपको बताना है। 48 नंबर के ABCD कमेंट में टाइप कीजिए, टाइप कीजिएगा तभी तो पता चलेगा आप कितने एक्टिव हैं। एक एक दाने को तरसना मुहावरे का होगा अत्यधिक अभाव में होना। इतना बढ़िया से तैयारी कीजिए ना कि दोबारा घूम के आना नहीं पड़े, अफसोस नहीं करना पड़े कि मेरा जीवन व्यर्थ चले गया, किसी प्रकार का नौकरी नहीं ले पाए। पूरा मेहनत कीजिए एकदम, हम आपके पीछे लगे हुए हैं। हर एक चीज धीरे 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 डिलीवर करते जाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा अगला वीडियो किस पे चाहिए। एक डाली के पीछे एक डाली के पंछी मुहावरे का सही क्या होगा? समान स्वभाव या विचार वाले। एक डाली के पंछी हैं, माना एक ही डाली के पंछी माना क्या होता है? पक्षी होता है। तो समान स्वभाव का विचार वाले। एक एक नस पहचानना मुहावरे का सही क्या होगा? शरीर का अध्ययन करना या व्यायाम करना या चिकित्सा करना या किसी को भली भांति जानना। एक एक नस पहचानते हैं तो क्या अर्थ हो सकता है? एक एक नस पहचानने का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो किसी को भली भांति जानना, किसी को भली भांति जानना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक एक कर गिनना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? संख्या संख्या लिखना या प्रत्येक बात का बारीक से हिसाब रखना या जोड़ घटाव करना या परीक्षा देना। सही अर्थ इसका क्या होगा? आपको बता देना है। एक एक कर गिनना तो प्रत्येक बात का बारीक से हिसाब रखना, प्रत्येक बात का बारीक से हिसाब रखना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक एक करके हाथ धोना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? हाथ साफ करना या फिर पानी खेलना या एक एक करके सब कुछ खो देना या स्नान करना। सही उत्तर बताइए। आधा टप चुके हैं, आधा टपने में ज्यादा देर नहीं लगेगा, तुरंत ही हम लोग पहुंच जाएंगे अपने टारगेट की ओर। इसलिए फटाफट जो है लगातार कमेंट एकदम बरसाते रहिए। इतना कमेंट कीजिए, इतना कमेंट कीजिए कि भर जाए चैट बॉक्स। एक एक करके सब कुछ खो देना, एक एक करके हाथ धो लेना, माना एक एक करके सब कुछ खो देना। एक घाट का पानी पीना, एक घाट का पानी पीना मुहावरा देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इतने आपको याद रखना है। एक घाट का पानी पीना क्या होगा? नदी का पानी पीना या समान अनुभव या समान स्वभाव होना,
क्या हो सकता है? ये इसका सही उत्तर होगा समान अनुभव या समान स्वभाव का होना। समान अनुभव या समान स्वभाव का होना एक घाट का पानी पीना का सही अर्थ। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कहता है कि क्या कर रहा है जी कि एक जान दो शरीर, एक जान है और शरीर दो में बटा हुआ है, जान दोनों का एक है। तो इसको उल्टा लिख सकते थे ना, दो शरीर एक जान, दो शरीर एक जान। दो व्यक्तियों का एक साथ रहना या जुड़वा होना या अत्यंत घनिष्ठ मित्रता होना। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? अत्यंत घनिष्ठ मित्रता। दो शरीर है लेकिन दोनों का प्राण एक है। अभी तक अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, जितना आदमी देखते हैं कम से कम तो लाइक तो करिए दिया कीजिए। इससे पता चलता है कि भाई कितना आप एक्टिव है, हमारे लिए कितना सोच रहे हैं, हम आपके लिए जितना सोच रहे हैं उतना है कि नहीं है पता नहीं। चलिए हटे ये सब। एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। हाँ ये मुहावरा बड़ी खतरनाक है। क्या होगा इसका? तालाब की सफाई करना या एक बुरा व्यक्ति पूरे समूह की बदनामी कर देता है, तो यही सही उत्तर है। एक मछली जो पूरे तालाब को क्या कर देती है? गंदा कर देती है। ए, आप गाल पे हाथ रख के काय देख रहे हैं? हटाइए हाथ, हटाइए गाल पे हाथ हटाइए। बोले हैं कितनी बार गाल पे हाथ रख के नहीं देखना। एक ही रट लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? पढ़ाई करना, गीत गाना, बार बार एक ही बात कहना या भाषण देना। क्या हो सकता है इसका सही उत्तर बताइए आप? एक ही रट लगाए बैठे हैं, एक ही रट। कई बार आप सुने हैं, नहीं सुने तो आपको सुनने मिल जाएगा। समझ जाइएगा कि सर बोले थे मुहावरा कोई ना कोई बोलबे करता है, बहुत सारा आदमी यूज करता है मुहावरा का। सुनने में अच्छा लगता है कि नहीं? सुनने में अच्छा लगता है। बार बार एक ही बात करना, बार बार एक ही बात। एक दूसरे के पूरक होना, एक दूसरे के पूरक होना का सही क्या होगा? साथ बैठना या एक दूसरे की कमी पूरी करना या मित्र बनाना या प्रतियोगिता करना। क्या करना? तो एक दूसरे के पूरक होना मुहावरे का सही क्या होगा? बताइए बताइए बताइए। एक दूसरे की कमी पूरी करना, एक दूसरे की कमी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक हाथ लेना दूसरे हाथ से देना। हाँ भाई सही है। आपको हम एक हाथ से क्या दे रहे हैं? मुहावरा दे रहे हैं। आप दूसरे हाथ से हमको क्या दे दीजिए? लाइक सब्सक्राइब दे दीजिए। नहीं, लाइक सब्सक्राइब दे दीजिए। शेयर कीजिएगा नहीं कीजिएगा पता नहीं, लाइक सब्सक्राइब दे दीजिए। वस्तु बदलना, तुरंत लेन देन करना, हाथ मिलाना, उपहार लेना। तो एक हाथ से देना और दूसरे हाथ से लेना, तुरंत लेन देन करना। ऐसा पुरनका फिल्म में देखे होंगे ना, जैसे अमरीश कपूर बोलता है एक हाथ से दे दूसरे हाथ से ले, तो धर्मेंद्र इधर से बोलता है उधर से ला। तो बहुत सारा सीन में ऐसा देखा गया। मुहावरे का बहुत जगह प्रयोग होता है। एक झटके में, एक झटके में, एक के झटके में खत्मे कर देंगे। बहुत बार आप गुस्से में आदमी को बोलते सुने होंगे। तो ये क्या है? एक झटके में एक प्रकार का मुहावरा है। धीरे धीरे या बार बार प्रयास करना या सोच विचार करना, तुरंत या एक ही बार में खत्म कर देना। सही उत्तर क्या होगा इसका? तुरंत या एक ही बार में खत्मे कर देंगे। यार सुने ही होंगे आप। कौन कौन सुने? कमेंट में जरूर टाइप कीजिएगा। हाँ सुने कि नहीं सुने, ये सुन लो बताइएगा। एक सुर में बोलना, सब कोई एक के सुर में बोलने लगता है कि नहीं? एक ही आवाज में बोलने लगता है। क्या गीत गाना होगा या सभी का एक ही मत? मत मतलब होता है वोट या विचार रखना या जोर से बोलना या बहस करना। सही उत्तर इसका क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। 60 नंबर पर पहुंच गए, 40 क्वेश्चन और बचा हुआ, थोड़ी ही देर में आपका खत्म कर देंगे सारा कुछ। यानी सभी का एक ही मत या विचार रखना होगा। ओखली में सिर देना, अरे बाप रे बाप। ओखली में, ओखली जो होता है ना, समझते हैं ना, समर जो चुपते हैं ओखली, उसी में मुंह दे दिए। क्या किया आप? कि जानबूझ करके कठिनाई या संकट का मोल लेना या रसोई का काम करना या सिर झुकाना या अनाज कूटना। क्या करवा दिया आप? जानबूझ करके कठिनाई में ही मुंडी देके ठकवा लिए, ओखली में सिर दे दिए। समझ रहे बात को? बहुत अच्छा मुहावरा है। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती। बहुत कम ही जगह पे आपको सुनने मिलेगा कि ओस चाटने से अगर प्यास बुझाना होता है तो पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझता है। तो क्या होगा? ओस पीना। वर्षा का इंतजार करना। थोड़े से साधनों से बड़ी आवश्यकता की पूरी नहीं होती, पूर्ति नहीं होती। यही इसका सही उत्तर है। पढ़ लीजिए क्या है? थोड़े से संसाधनों से बड़ी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती। इसलिए आप भी मेरे लिए संसाधन है। आप बहुत कम संख्या में है, 843 42 की संख्या में है। इसको बढ़ाइए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा। ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना। इस बार है ओखली में सिर अगर दइये दिए है तो फिर मूसल जो होता है ठोकते जिससे है ना, उससे फिर क्या डर। तो सही अर्थ क्या है? कठिन कार्य शुरू करने के बाद कठिनाइयों से क्या डरना। अगर आप कठिन कार्य, आपके लिए क्या है? पढ़ना कठिन कार्य है तो अब तो बेवकूफ हो गया। पढ़ना कोई कठिन कार्य नहीं, मजेदार कार्य है, बस आपको मन उसमें लगना चाहिए। तो अगर कर लिए तो ऐसा तो हो गया। ओझल होना, आंख से ओझल होना, आंख से ओझल होना, आंख बंद करना, छिपकर बैठना, सो जाना, दिखाई ना देना।
इसका अर्थ तो पता नहीं, हल्का तो है ही क्वेश्चन, आप दे पाइएगा कि नहीं दे पाइएगा, एक बार ट्राई कीजिए। 64 का डी नंबर सही है, दिखाई न देना, आंख से ओझल होना मतलब गायब हो जाना। अगले प्रश्न में चलते हैं, औने पौने बेचना। हटिया में जब आदमी आता है क्या करता है, औने पौने दाम पे बेच बाच के भाग जाता है। बहुत कम मूल्य पर बेचना, महंगे दाम पर बेचना, उधार बेचना या फिर नीलामी करना। क्या होगा इसका सही उत्तर, औने पौने बेचना मुहावरे का सही अर्थ है बहुत कम मूल्य पर बेचना, बहुत कम मूल्य पर बेचना। अगले प्रश्न पे चलते हैं, ओछी हरकत करना। ओछी हरकत करना, खेलना, यात्रा करना, नीच या घटिया काम करना, मेहनत करना। ओछी हरकत बोल दिए हैं तो कुछ भी अच्छा तो नहीं लग रहा है भाई, तो सही उत्तर है नीच या घटिया काम करना। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 67 नंबर का क्वेश्चन है, ओट लेना। ओट लगाते हैं कि नहीं, गाड़ी जब पीछे घसकने लगती है तो ओट लगाते हैं, बोलते सुने होंगे आठ लगा आठ लगा आठ लगा। तो ये क्या है, सहारा या आर लेना या दौड़ लगाना या घर बनाना या सहायता करना। ओट लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, बताइए जल्दी से, एकदम तुरंत कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए, एकदम तेजी से कमेंट कीजिएगा। सहारा या आर लेना, है ना, सहारा लेते हैं कि पीछे घरक न जाए। 68 नंबर का क्वेश्चन है, ओट में रहना। ओट में रहना, देखिए अगर आप इतना फास्ट में क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा एक बार पहले वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, नेक्स्ट टाइम में कमेंट कीजिएगा, फर्स्ट टाइम में नहीं कीजिएगा, नेक्स्ट टाइम में कीजिएगा। तो नेक्स्ट टाइम में क्या करना है आपको, तब तक में क्वेश्चन आंसर याद हो जाएगा। आपको क्या करना है, फिर तब क्वेश्चन आते के साथ आंसर मारना, क्वेश्चन आते के साथ, या फिर एक बार पहले आप देख लीजिए फिर दूसरी बार में मारिएगा। बहुत सारा तरीका है, आप जिस भी हिसाब से करें, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा, तभी पता चलेगा कि आप आंसर सही कर पा रहे हैं या नहीं। क्योंकि आप अगर कमेंट नहीं कीजिएगा ना, अगर मान ली इसका आंसर ए होगा, आप जो है कि बी टाइप कर दिए हैं, तो आप अच्छा ये होगा, अपने आप को ही छूट दे देते हैं, तो ये गलत चीज है, क्योंकि आपको एग्जाम में छूट नहीं मिलेगा। एक दो क्वेश्चन बीच में निकल गया है, रिपीट करके आप आंसर देख सकते हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं, ओढ़ी हुई नम्रता, माना दिखावटी विनम्रता, ओढ़ी हुई नम्रता। उखली में सिर पड़ना, इस बार देना नहीं है, पड़ गया है, क्वेश्चन अलग है, देना नहीं बल्कि पढ़ना। तो क्या होगा, अनाज कूटना, रसोई करना या फिर अनचाहे संकट में फंस जाना, सिर झुकाना। आपको लग रहा है क्या होगा, इस बार पड़ गया है तो अनचाहे, हम डाले नहीं थे, पड़ गया, अनचाहे संकट में फंस जाना, अनचाहे संकट में फंस जाना। अगले प्रश्न पे चलते, 30 क्वेश्चन बचा हुआ, तुरंत देखते देखते गायब हो जाएगा। कह रहा है अंधे मुंह गिरना, यानी हराम से मुंहे बले गिर गए, तो क्या होगा इसका सही, धीरे धीरे चलना, बुरी तरह असफल होना, खेल जीतना या सो जाना। क्या होगा सही, बताइए बताइए बताइए, कमेंट कीजिए, जल्दी से कीजिए कमेंट। बुरी तरह से असफल हो जाना, अंधे मुंह गिरने का अर्थ क्या होगा, बुरी तरह से असफल हो जाना। थोड़े ही दिन मेरे साथ बने रहिए, आपका अगर हिंदी का एग्जाम अच्छा से अच्छा नहीं गया तब हमको कहिएगा, कमेंट में बढ़िया से लिखिएगा कि सर आप जो बोले गलत साबित हुआ, आपके कहे अनुसार कुछ भी मेरा अच्छा नहीं हो रहा, थोड़े दिन बस करके देखिए। औकात दिखाना मुहावरे का सही अर्थ, बस जितना दिन हम ग्रामर कंप्लीट कर रहे हैं इस तरह से एक एक हजार क्वेश्चन को, बस उतना दिन का समय दीजिए। औकात दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, परिचय देना, सम्मान करना या वास्तविक स्थिति के या सीमा का एहसास कराना, तो यही होगा औकात दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, वास्तविक स्थिति या सीमा का एहसास कराना। औकात दिखा दिए, वास्तविक स्थिति दिखा दिए या उसका सीमा का एहसास करा दिए कि भाई तुम यहीं तक कुछ कर सकता है। तो औने पौने दाम जो है बहुत कम मूल्य वाला हो गया। औंधी खोपड़ी होना, क्वेश्चन क्या है 74 नंबर का, औंधी खोपड़ी होना मुहावरे का क्या होगा, सिर झुकाना या फिर उल्टी या विकृत सोच वाला व्यक्ति या बीमार होना या बाल कटवाना। क्या हो सकता है इसका सही उत्तर, आपको बताना था, टाइम हो गया। उल्टी या विकृत सोच वाला व्यक्ति, उल्टी खोपड़ी, से पहले वाले सेशन में भी क्वेश्चन यही था, उल्टी खोपड़ी, ठीक है। औंधे मुंह आना, उस बार था गिरना, इस बार आना, तेज दौड़कर आना, गिरते पढ़ते आना, बुरी तरह हरकत या निराश होकर लौटना, बुरी तरह हार कर, सॉरी माय मिस्टेक, बुरी तरह हार कर या निराश होकर लौटना। औंधे मुंह चले आए, बुरी तरह हार करके चले आए। अगले प्रश्न पे चलते हैं, औकात में रहना, बहुत बड़ा मुहावरा है, इसको तो पढ़ने में भी हमको डर लग रहा है। घर में रहना, अपनी सीमा या समर्थन के अनुसार व्यवहार करना या फिर सम्मान करना पाना या यात्रा करना। औकात में रहना, तो क्या होगा, अपनी सीमा में रहना या फिर समर्थन के अनुसार व्यवहार करना, जैसा समर्थन मिले वैसा व्यवहार करना, औकात में रहना।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। औकात भूल जाना, बाप रे बाप, इतना खतरनाक सब क्वेश्चन है, बताइए सब एक ही जगह आ गया। औकात भूल गया है क्या तुम, यानी स्मरण याद शक्ति खो देना, या फिर रास्ता भूल जाना, या अपनी सीमा या स्थिति का ध्यान ना रखना। तो सही उत्तर क्या है, औकात जो भूल जाता है उसको बोलते हैं स्थिति का ध्यान ना रखना, या औकात जो भूल जाता है उसको कहते हैं अपनी सीमा भूल जाना, अपनी सीमा भूल जाना। आप डराने के लिए इतना कई बार बोले भी होंगे, आप सब बोले होंगे, कोई नहीं बोल सकते कि नहीं बोले। औने पौने में बेचना, दोबारा रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, इसलिए इसका कोई आंसर नहीं देंगे हम। बहुत कम मूल्य पर बेच देना। 79 नंबर का क्वेश्चन है औचित्य सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना भैया, औचित्य, बोलिए भी मुंह से कम पूछते हैं जवाब भी दीजिए, चुप मत रहिए। नियम बनाना, या किसी कार्य को उचित साबित करना, या न्याय करना, या आदेश देना। क्या होगा इसका सही उत्तर, आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। कहता है किसी कार्य को उचित साबित करना, औचित्य सिद्ध करना का सही अर्थ क्या होगा, किसी कार्य को उचित साबित करना, उचित साबित, उचित समझते ना, जायज। कहता है औंधा लटकाना, औंधा लटकाना, व्यायाम करना, या पेड़ पर चढ़ना, या अत्यंत कठिन या असामान्य स्थिति में होना, खेल खेलना। तो औंधा लटकाना, लटकना, तो औंधा लटके हुए क्या है, अत्यंत कठिन स्थिति में है, या असामान्य परिस्थिति में होना। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कंगाली में आटा गीला, हाय भाई 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 भाई, बहुत कम सुने होंगे। कंगाली में आटा गीला, जब कंगाल रहिएगा ना तब भी आटा और गीला हो जाता है। तो क्या होगा भाई, आटा खराब हो जाना, विपत्ति पर विपत्ति आना। तो यही सही अर्थ है, कंगाली जिस समय रहेगा उसी समय और आपको दिक्कत आएगा, यानी विपत्ति पर विपत्ति आते रहेगा। कंधे से कंधा मिलाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, कंधा पकड़ना, या कुश्ती लड़ना, या मिलकर सहयोग करना, या रास्ता बनाना। सही अर्थ इसका क्या होगा, कंधे से कंधा मिलाना। तो इसका क्या होगा, आपको टाइप करना है 82 नंबर का सी नंबर, मिलकर सहयोग करना। आप लोग भी मिलकर सहयोग कीजिए, कंधे से कंधे मिलाकर चलिए। थोड़ा चैनल वाले मेरा सब्सक्राइब करवाइए, हमारा बस कुछ नहीं 1000 पहुंचा दीजिए, बात खत्म। हम आपके लिए मेहनत करते जा रहे हैं, आप जो है चैनल को 1000 पहुंचवा दीजिए। कंधा देना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो भाई अर्थी को कंधा देना, कंधा देते हैं तो अर्थी को कंधा देना। किसी को भी अगर बोल दिए हम तुमको कंधा जरूर देंगे, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि अर्थी को कंधा देंगे। अर्थी क्या होता है, मरने के बाद जो उठाते हैं ना, उसी को बोलते हैं अर्थी। कंधा झाड़ लेना, कंधा झाड़ लेना, कपड़ा साफ करना, जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेना, कंधा धोना, या फिर व्यायाम करना। तो कंधा झाड़ लेने का अर्थ क्या होगा भाई, कि आप जिम्मेदारी से अपना पल्ला झाड़ लिए, जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिए। चलते हैं 15 क्वेश्चन लास्ट बचा हुआ है। कंधे पर बंदूक रखकर चलाना, किसी और के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना, तो शिकार करना होगा, या किसी दूसरे को माध्यम बनाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करना, या सेना में भर्ती होना, या फिर क्या होगा इसका सही उत्तर, तो किसी दूसरे को माध्यम बनाकर अपनी स्वार्थ सिद्ध करना। अगला प्रश्न आपके सामने आते के बाद 15 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा, आपको जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करना है। कमेंट बॉक्स में फटाक से आप एक साथ टाइप कीजिएगा, जितना स्पीड पढ़ सकते हैं, हमसे भी ज्यादा स्पीड पढ़ना। कंधे पर हाथ रखना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, सहारा या हौसला देना, या अभिवादन करना, या व्यायाम करना, खेलना। पूरा एकदम तेजी में पढ़िए, तेजी में आंसर कीजिए, 15 सेकंड के अंदर में आपका आंसर कर देना है। 86 नंबर का ABCD हम तो थोड़ा धीरे ही पढ़ेंगे, है कि नहीं। सहारा या हौसला देना, कंधे पर हाथ रखना, सहारा या हौसला देना। कभी भी अगर किसी को आप देख लिए कि कंधे पे हाथ रखा है, तो समझ जाइएगा वो क्या देने की कोशिश कर रहा है, हौसला देने का कोशिश कर रहा है। कच्चा चिट्ठा खोलना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, नई किताब खोलना, या पत्र पढ़ना, या सभी छिपे हुए भेद या गलती उजागर करना, या हिसाब लिखना। इसका सही अर्थ क्या होगा, कच्चा चिट्ठा खोलना, सभी छिपे हुए भेद खुल जाना, या दूसरा भी हो सकता है गलतियां गलतियां जो है उजागर करना, सामने लाना। तुम्हारा कच्चा चिट्ठा हम खोल देंगे, यानी तुम्हारी गलती को सामने लाएंगे। कच्ची गोलियां ना खेलना, बहुत सारे हीरो को आप ऐसे कहता है, फिल्म में देखे होंगे, कहा मैंने भी कच्ची गोली नहीं खेली। तो क्या होगा, खेलना खेलना, अनुभव विहीन होना, बहुत अनुभवी और चतुर होना, अभ्यास करना। तो सही उत्तर बताना है आपको। 88 का ABCD टाइप करना है कमेंट बॉक्स में। सही उत्तर होगा बहुत अनुभवी और चतुर होना। कच्ची गोली ना खेलना का अर्थ होगा सही होना, बहुत अनुभवी और चतुर होना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कच्चा खिलाड़ी, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, कच्चा, मैं भी कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ, है कि नहीं।
तो नया और अनुभव विहीन व्यक्ति या अच्छा खिलाड़ी या विजेता खिलाड़ी या प्रशिक्षक खिलाड़ी, क्या हो सकता है इसका सही उत्तर आपको बताना है। कच्चा खिलाड़ी का क्या होगा, नया और अनुभव विहीन व्यक्ति, नया और अनुभव विहीन व्यक्ति। अगले प्रश्न पे चलते हैं, कचूमर निकालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। कचूमर निकाल देंगे तुम्हारा, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। सब्जी बनाना या बहुत अधिक मारना या बुरी तरह परेशान करना या भोजन करना या आराम करना। तो कचूमर निकालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, बहुत अधिक मारना या बुरी तरह परेशान करना, बहुत अधिक मारना या बुरी तरह परेशान। कचुम्बर निकाल दिया मार के। आखिरी 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन का कमेंट तो आपको करना ही है। अगर अभी तक नहीं किए हैं तो आखिरी 10 क्वेश्चन कमेंट कीजिए, तभी तो हमको पता चलेगा कि आप लास्ट तक टिके हुए थे कि नहीं थे। 10 क्वेश्चन का कमेंट तो करना ही करना है। 91 नंबर का आंसर आना चाहिए। कमर कसना, कमर कस लीजिए। 10 क्वेश्चन का आंसर करना है। व्यायाम करना, किसी कार्य के खिलाफ पूरी तैयारी करना। तो क्या होगा इसका सही उत्तर, किसी कार्य के खिलाफ पूरी तैयारी करना। गलती हो या सही हो, 10 क्वेश्चन का आंसर देना ही देना है आपको। कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, किसी कार्य के लिए पूरी तरह तैयारी कर लेना। अगले कमर, कमर टूटना, बाप रे बाप, कमर टूटना सही अर्थ बताइए क्या होगा, तेजी से बताइए क्या होगा सही अर्थ। कमर टूटना मुहावरे का सही अर्थ बताइए, ऑप्शन पढ़िए जवाब दीजिए, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आपको ऑप्शन पढ़ना है, जवाब देना है। कमर टूटना का सही अर्थ क्या होगा, अत्यधिक थक जाना या हिम्मत टूट जाना, अत्यधिक थक जाना या हिम्मत टूट जाना। अगला क्वेश्चन देखिए, कमर सीधी करना, बहुत देर से अगर बैठे रहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कमर सीधा करते हैं कि नहीं, लेकिन इसका अर्थ बनता है, इसका अर्थ बनता है, क्या अर्थ बनता है भाई, कमर सीधी करना मुहावरे का सही अर्थ क्या बनेगा, थोड़ी देर विश्राम करना, थोड़ी देर विश्राम करना। आप सबको पता है ये चीज है कि ना, हम जानते हैं कि आप सबको पता है, लेकिन कमेंट कीजिएगा तब तो हम भी जानेंगे कि आपको पता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, कमर पर हाथ रखना, जैसे अभी हम कमर पे हाथ रखे हुए हैं, तो क्या होगा इसका सही अर्थ भाई, कि विश्राम कर रहे हैं हम, या फिर चुनौती दे रहे हैं, या अकड़ के दिखाने की मुद्रा में खड़ा है, या व्यायाम कर रहे हैं, या नृत्य कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, क्या कमर पर हाथ रख के, हाँ एक्सरसाइज कर रहे हैं, नहीं, चुनौती देने या अकड़ दिखाने की मुद्रा में होना, कमर पर हाथ रखना ऐसे करके, हाँ चुनौती दे रहे हैं, हम आपको चुनौती देते हैं, फिल्म में देखे होंगे ऐसे करके, हाँ, करता है, सही है। कमर बांधना, ऐसे करके महिला सबको देखेंगे एकदम लपेट के कमर बांध के तैयार हो जाता है, क्या करना, बेल्ट पहनना या पूरी तैयारी के साथ कार्य में लग जाना, या कपड़े पहनना या यात्रा करना। कमर बांधने का मतलब हो जाता है पूरी तैयारी के साथ कार्य में लग जाना। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अगले प्रश्न पे चलिए, कमर झुकना, करते करते पूरा जिंदगी बीत गया और कमर झुक गया, जिंदगी बीत गया माना बुढ़ापा आ गया और अत्यधिक परिश्रम में से अशक्त हो गए, माना अब क्षमता नहीं बचा। सही उत्तर इसका 15 सेकंड के अंदर 96 का विषय ये रहा। अब चलिए 97 नंबर पे, कलेजा मुंह को आना, एकदम हचाके से इतना डर लगा कलेजा मुंह में आ गया, है कि नहीं, तो बीमार पड़ना या अत्यधिक घबरा जाना या भयभीत हो जाना या भोजन करना या रोना, ये इसका सही उत्तर है, अत्यधिक भयभीत हो जाते हैं, कलेजा मुंह को आ जाता है। कलेजा ठंडा होना, अब तो कलेजा बोलते हैं कि मम्मी को देखे होंगे बोलते हुए, जब कोई काम बोलती है आप नहीं करते हैं तो इसके से काम खराब हो जाता है, तो आपका कलेजा ठंडा हुआ ना, अब तो इसका सही अर्थ क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा बताइए बताइए बताइए, मम्मी ज्यादा यूज करती है, यानी संतोष मिला ना, तसल्ली मिल गया ना, कलेजा ठंडा हुआ ना, मेरा काम खराब हो गया तो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कलेजा पत्थर करना, मेरा पूरा एकदम कलेजा को पत्थर कर लिया, हिलना नहीं है डुलना नहीं है, मर रहा है मरने दो, जर रहा है जरने दो, एकदम सरकार की तरह बन जाना है। कोई भी सरकार हो सकता है, सरकार बोले कोई आपत्ति नहीं। कहता है कठोर मन करके कठिन निर्णय लेना, कठोर मन करके एकदम कठिन निर्णय ले लिए हैं, अब कुछ नहीं होगा तो नहीं होगा। आखिरी क्वेश्चन है, कलेजे पर सांप लौटना, आगे मैया की कलेजे पर सांप लौटना, तो सांप देखना, जंगल जाना, डर जाना, अत्यधिक ईर्ष्या होना, क्या हो सकता है इसका सही उत्तर। अब लास्ट में हम आपसे बात करेंगे, देखिए आज का 400 क्वेश्चन पूरा हो गया। दो ही चीज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अगर आप आज कमेंट नहीं किए हैं तो आप कोई बात नहीं है, पूरा वीडियो देख लिए, दिमाग में तो आ गया होगा सही उत्तर क्या है, गलती होने का चिंता मत कीजिए, सही हो या गलत हो फ्रीडम ऑफ फेलियर आपको मिलता है, आप गलती कर सकते हैं, आप विद्यार्थी हैं कोई दिक्कत नहीं, सीखने के वजह में गलती होगा ही होगा, इसका चिंता नहीं करना आपको, ठीक है। आपको बस कमेंट करना, आपको क्या करना है, कमेंट करना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आपको अपना काम है करते रहना, आपका काम है करना, आप करते रहिए, ठीक है।
और आपसे हम ये भी चाहते हैं कि लाइक वाइक थोड़ा कर दीजिए, इतना दूर आए हैं तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। हम समझ जाएँगे कि आप जो है लास्ट तक वीडियो देखें अगर लाइक किए तो। और जो ज़रूरतमंद है आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आपके आस-पास में या आपके लाइब्रेरी में, उसको भी बताइए इस चैनल के बारे में ताकि उसका भी टाइम बच सके, उसको भी शेयर कीजिए, ठीक है? इससे मेरा भी ग्रोथ होता रहेगा, हम भी आपको जो है कि इसी तरह का वीडियो आगे देते रहेंगे और क्या बोलें, इधर-उधर की बातों को छोड़ कर के धन्यवाद।